रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। हम लोग साइलेंट लेटर्स कर रहे थे। इनमें से हम लोगों ने के से पहले सारे साइलेंट लेटर्स कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे के से स्टार्ट करेंगे कि के में कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें के साइलेंट होता है। ठीक है, नो, नाइट, निट, नॉट, नाइफ। अब इनमें सब जो है हमारा कॉमनली हम लोग जो हम आजकल पढ़ रहे होते हैं, बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, उनमें हम लोग मोस्टली इन वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है ना, इनमें सब में के जो है जब भी स्टार्टिंग पे आ रहा होता है और उनके बाद जो है एन आए। ठीक है ना, एक तो वो स्टार्ट हो रहा हो, इन्हीं के एन से स्टार्ट हो रहा हो और एन से पहले आए, तो फिर हमारा ये के क्या होता है, साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए बस यही है कि आपने इतना सा ही याद रखना है कि एक तो ये स्टार्टिंग में आए और फिर एन से पहले आए तो हमारा के साइलेंट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एल पर। एल के हमारे जो है वो कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, तो इसमें बस थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि जब भी एल जो है वो ए के बाद आए या ओ के बाद आए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इधर ए है, ए के बाद एल है, ए के बाद एल है, यहाँ पर ओ के बाद है, ये यू के बाद एल, यहाँ पे यू के बाद एल है। ठीक है ना, यहाँ पे हम यू भी ऐड कर देते हैं। यहां जैसे कैसे करेंगे, वॉक, टॉक, चॉक, वुड, खुड, शुड। अब इसमें सब में एल जो है ना वो साइलेंट है। देखिए, वॉल्क तो नहीं कहते ना, टॉल्क नहीं कहते, वॉक, टॉक, चॉक, वुड, कुड, शुड। अब इन सब में एल हमारा साइलेंट है। वो जो अभी हमने एक ये रूल अभी यहाँ पे जो आपने देखा है कि ये हमारा ए के, ओ या यू, अब इनके बाद अगर आएगा तो फिर ये साइलेंट होगा। खाफ, अहमद, आमंड। अब इसको एलमंड, अक्सर लोग एलमेंट पढ़ रहे होते हैं, तो इट इज रॉन्ग। ओके, इसमें हम एल को साइलेंट रखते हैं, आमंड, आमंड। इसके बाद हमारा आ जाता है एम। एम के जो है मोस्टली वो वर्ड्स जो है इनमें ये साइलेंट नहीं होता मोस्टली एम, बस ये एक वर्ड जो है वो है जिनमें ये साइलेंट होता है। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, नेमोनिक। ठीक है, ये स्टार्ट में जो है ना ये साइलेंट है। ठीक है, इधर पे इधर नहीं, स्टार्ट में साइलेंट है एम, यहाँ पे नेमोनिक। ठीक है, ये एक ही वर्ड है जिसमें हम साइलेंट होता है। अगर आप को और मजीद कोई वर्ड्स पता हो जिनमें हमारा एम साइलेंट हो तो फिर आप जो है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन। अब एन कहां पर साइलेंट होता है, जब ये एम के बाद आता है। ये देखिए, इधर एम के बाद है एन, यहाँ पे भी एन जो है वो एम के बाद है, यहाँ पे भी, और वर्ड के एंड पर है। तो ऐसे वर्ड जिनमें एन एंड पर आए और एम के बाद आए, वहां पर हमारा एन जो है वो साइलेंट होता है। अब इनको हम कैसे स्पीक आउट करेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉलम। क्या प्रोनाउंस करेंगे इससे, कॉलम। ऑटम, ऑटम, टैम, टैम, हिम, हिम। तो इन सब में हमारा ये एन साइलेंट है। आगे हम देख लेते हैं ओ के वर्ड्स जिनमें ओ साइलेंट होता है। मोस्टली कुछ ऐसे भी हैं हमारे इनमें अल्फाबेट्स जिनमें जो जैसे जे का है, हमने इनमें नहीं किया, तो जे मोस्टली वर्ड्स में अक्सर जो है वो साइलेंट नहीं होता। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिनमें जे साइलेंट है। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा साइलेंट लेटर कौन सा है, वर्ड्स विद साइलेंट ओ। ओ के लिए हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है जिसकी वजह जिससे हम जो है ना वो उसको फॉलो करें तो हमें पता चल जाएगा ओ साइलेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स लिखे हैं जो हम मोस्टली हमारी जो है यूज भी करते हैं, उनमें हमारा ये ओ साइलेंट होता है। पीपल, पीपल, कंट्री, कंट्री, लेपर्ड, इट इज नॉट लियोपैर्ड, लेपर्ड, फेवरेट, फेवरेट। तो इन सब में ओ साइलेंट है। उसके बाद है ऐसे वर्ड्स जिनमें पी साइलेंट होता है। अगर हमारे वर्ड्स जिनमें पी एस का कॉम्बिनेशन हो, पी टी का कॉम्बिनेशन हो, पी एन का कॉम्बिनेशन हो, मीन्स पी जो है वो
इनके साथ कंबाइन हो गया है, एस के साथ, टी के साथ, एन के साथ, ठीक है, और वो स्टार्ट में है जैसे इधर, उनमें हम लोग क्या करते हैं, पी साइलेंट यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पी एस है हमारा, तो यहां पर हमारा पी साइलेंट होगा, हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, नमोनिया, नमोनिया, साम, साम, टेरोडेक्टाइल, टेरोडेक्टाइल। अब ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनका कोई रूल नहीं है लेकिन उसमें पी साइलेंट है। अब एक तो आप ये वाला रूल याद रखेंगे पी के लिए, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर पी साइलेंट है लेकिन उनका कोई रूल नहीं है जिनको हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसीट, रिसीट, खबट, खबट, रेसबेरी, रेसबेरी। पी के बाद हमारे कौन से वर्ड्स हैं जो आर से बनते हैं लेकिन उनमें आर साइलेंट होता है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड, जो बाज औकात हम उनमें आर को प्रोनाउंस भी कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम उनको प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। उसकी क्या रीजन है कि समटाइम्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश अब हमारी, अब इंग्लिश भी तो दो किस्म की है ना, कुछ रूल्स जो है वो ब्रिटिश कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, अमेरिकन कौन से रूल फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये ब्रिटिश में हमारा आर यहाँ पर सारा साइलेंट है, इधर भी आर साइलेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन अगर सेम वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में देखे जाएं तो ये सारे हम प्रोनाउंस करेंगे। अगर हम ब्रिटिश में देखें तो हम क्या बोलेंगे, इनमें सब में आर साइलेंट होगा। ब्रिटिश के लिए क्या कहेंगे, यहां पर आर साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, बटर, बटर, फॉक, फॉक, स्टार, स्टार, पुअर, पुअर। इनमें वर्ड्स में कहीं पे भी अब हमने आर यूज नहीं किया, साइलेंट था। लेकिन अमेरिकन में हम लोग बटर, बटर, फॉर्क, फॉर्क, स्टार, पुअर, इन सब में हमने आर यूज किया। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग ब्रिटिश लैंग्वेज, डोंट यूज आर in these words, and if you are using American English, then you can use all these are in all these words. Okay, now the next one is S, words with silent S. Okay, in second part, this is our last silent letter, that is S. Okay, in which words S is silent. I have written just 4 to 5 words over here in which S is silent. That is island, island, isle, 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 islet, islet. Have you noticed कि हम लोगों ने S से पहले I, इधर भी एस से पहले आई है, यहां पर भी एस से पहले आई है, यहां पर भी एस से पहले आई है। तो ऐसे वर्ड जिनमें एस से पहले मोस्टली आई आ रहा हो वहां पर हमारा एस साइलेंट होता है, ठीक है, जैसे आपने इन सब वर्ड्स में देखा। और एक ये कॉमन वर्ड है जिनमें रैंडम, फॉर एग्जाम्पल डेब्री, इसमें ये देखें एस से पहले आई है तो हम इसको क्या कहेंगे, डेब्री, डेब्री। इट इज नॉट डेब्रिस, it is debris. So these are the words in which S is silent. Okay, अगर आपको कोई confusion है इनमें, you can comment me, like and subscribe my channel. दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।